नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हृदय के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट के बारे में कि आखिर हमारे बॉडी में हार्ट कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दिखते हैं और इसमें कितने चैम्बर होते हैं। हमारे बॉडी में 5 से 7 लीटर ब्लड होते हैं, वो आखिर एडजस्ट होते कैसे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बाईपास सर्जरी करेंगे कि आखिर कहाँ से निकलता है वेन और कहाँ से आर्टरी निकलता है और कैसे लंग्स से लेके और फिर से सप्लाई करता है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि हम आपको सारे चीज़ों को बहुत क्लियर वे में बता सके। दोस्तों, पहले देखते हैं मछली के बारे में। मछली जो जनरली आप देखते हैं पानी वानी में तैरते रहते हैं, तो उसके बारे में तो उसमें जो होते हैं 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। 2 चैम्बर मतलब कि ऊपर वाले को आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। कुछ इस प्रकार का ये हार्ट होता है, ये मछलियों में पाया जाता है। अब फ्रॉग दूसरे में प्रेजेंट है, इसको हम लोग वैसे गांव देहात में इसको मेढक बोलते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा बोल दिए तो बेंग भी बोल देते हैं। ऐसे इसका नाम हम लोग जनरली गांव में ऐसे बेंग बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं क्या चाहिए तो इसको फ्रॉग बोलते हैं इंग्लिश में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका जो होता है चैम्बर, वो 3 चैम्बर का हार्ट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये जितने भी एम्फीबियंस हैं उसमें 3 चैम्बर का होता है, इसमें 3 चैम्बर। एक स्पेशली क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन और सभी एम्फीबियंस में 3 चैम्बर का हार्ट होता है। 3 चैम्बर वो भी कैसे होता है तो देखिए, सपोज दैट ये हार्ट है तो ऊपर में 2 चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसको आर्ट्रियम बोलते हैं, 2 आर्ट्रियम प्रेजेंट होता है और एक होता है वेंट्रिकल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे इसमें 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का ये शेप होता है। अब ये जो देख रहे हैं कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि ह्यूमन हार्ट से कुछ मिल रहा है। ऊपर में 2 आर्ट्रियम है, एक ये 2 आर्ट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, समझ रहे हैं। मतलब कि टोटल मिला के 3 है, इसी को बोलते हैं रेप्टाइल हार्ट, समझे। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। अब आते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिए ह्यूमन हार्ट, पहले फ़ोटो देखने के बाद ही आपको लग गया होगा कि ये ह्यूमन है, मतलब कि बनच्चर जाति का आदमी है। देखिए तीसरा में हम रखे हैं। अब ये जो देख रहे हैं फ़ोटो कैसे खिंचवाया है, अरे भाई अगर लेडीज़ बनना है तो दिखा कह रहे हो। कैसा कैसा लोग है धरती पे। अब बिहार में स्पेशली ऐसा ऐसा लोग मिलते रहता है जी, आप इसके बारे में मत पूछिए। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं मैमल्स में 4 चैम्बर वाले हार्ट पाए जाते हैं और बर्ड्स हैं उसमें 4 चैम्बर वाले हार्ट पाए जाते हैं। अब देखिए 4 चैम्बर वाले हार्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सपोज दैट ये समझिए कि हमारा हार्ट है, जैसे हम लोग सबको हार्ट देखें वैसे ही इसको भी हार्ट देखेंगे। तो देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ कि 2 आर्ट्रियम है, मतलब कि एक ये 2 आर्ट्रियम मौजूद है और हमारे नीचे में 2 वेंट्रिकल भी मौजूद है, मतलब कि एक ये वेंट्रिकल दोनों मिला के 2 वेंट्रिकल मौजूद है। तो ये टोटल जो चैम्बर होते हैं वो 4 चैम्बर मौजूद होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में, मतलब कि मैमल्स के हार्ट में, बर्ड्स के हार्ट में। लेकिन रेप्टाइल्स में 3 ही होते हैं, एम्फीबियंस में 3 ही होते हैं और फिशेज़ में 2 ही हार्ट चैम्बर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हार्ट कैसा होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हार्ट हमारा कैसा होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में सुपीरियर वेना कावा होता है, इसको हिंदी में भी देखेंगे। पहले सुपीरियर वेना कावा से आता है ब्लड और आने के बाद हमारे राइट आर्ट्रिया में आता है, इसको आर्ट्रियम बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, समझे, राइट वेंट्रिकल इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से चला जाता है लंग्स में चला गया और लंग्स में जाने के बाद यहाँ से भी लंग्स में गया और लंग्स में जाने के बाद लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में। लेकिन उधर से लंग्स से जो आता है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आने के बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल में आने के बाद फिर चला गया ऑर्टा में और यहाँ से पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। तो आया कैसे, राइट आर्ट्रियम में आया पहले, उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर वहाँ से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और उसके बाद फिर ऑर्टा को सप्लाई किया, बॉडी में चल रहा है भाई। तो ऐसा कुछ होता है। अब हम आपको बताते हैं बना के, इसका डायग्राम बना के, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये बना बनाया आ गया हमारे पास। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, इसको बना के बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। वैसे डायग्राम मेरा बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है, इसको पचा लीजिएगा जिस तरह पचाना चाहते हैं। क्या क्या नाम होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो ये डायग्राम जो है इसको बोलते हैं यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा एसबी, और इसका जो हिंदी में नाम होता है वो अग्र महाशिरा इसको कहते हैं। तो ऐसा कुछ ये नाम होता है और इसी के द्वारा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये यहाँ मौजूद होता है। यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, समझे, राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया और राइट आर्ट्रियम में ब्लड आने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में नीचे, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको आर्ट्रियम बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब ये यहाँ पे होता है, एक मौजूद होता है ये ट्राई कैप्सिड वल्व इसको बोलते हैं।
ये जो वल्व है इसको ट्राई कैप्सिड वल्व के थ्रू आ जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से चला जाता है हमारा जो ब्लड है वो पल्मोनरी वल्व में जाता है और यहाँ इसके थ्रू चला जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरियम में, इसको पल्मोनरी आर्टरियम बोलते हैं। अब इसके थ्रू चला जाता है लंग्स में गया और लंग्स में जाने के बाद पूरे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, पूरे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और ऑक्सीजनेटेड करने के बाद फिर वहाँ से लाके दे देता है कहाँ, यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन को हिंदी में बोलते हैं फुसफुस सीरा। तो इसके थ्रू आ जाता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद यहाँ पे भी एक वल्व होता है, ऐसा होता है वल्व, ये देख रहे हैं, ये ऐसा वल्व होता है, और ये जो ऊपर वाला वल्व होता है ये ऐसे होता है, और ये नीचे वाला जो वल्व होता है ये ऐसा होता है। इसको बोलते हैं मिट्रल वल्व, कि इसी के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में गिरता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरने के बाद फिर यहाँ से पंप मारता है ब्लड और उसके थ्रू ऑर्टा में पहुँच जाता है। अब ऑर्टा में पहुँचने से पहले एक और वल्व है, ये वल्व का नाम है ऑर्ट्रिक वल्व, समझे। इस ऑर्ट्रिक वल्व के थ्रू, इसको महाधमनी वल्व भी कहते हैं। अब ये महाधमनी वल्व के थ्रू चला जाता है, हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। अब ये भी नहीं समझ में आया, पहले देख लेते हैं एक बार। हमारा जो एसवी नोड है जिसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, उसके थ्रू तो हमारे आर्टिकल में आता है, राइट आर्टिकल में, उसके बाद फिर वेंट्रिकल में आता है ट्राई कैप्सिड वल्व के थ्रू, और उसके बाद चला जाता है हमारे लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद फिर हमारा फुसफुस सीरा के थ्रू, जिसको पल्मोनरी वेन भी कहते हैं, उसके थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद मिराइटल वल्व से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर चला जाता है ऑर्टा में और पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, पूरे जहाँ तहाँ पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया हो तो अब हम आपको दिखाते हैं फिगर, और फिगर पर बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ये फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ से आया, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा अंतर, क्योंकि ये 3D इमेज है, वो था जो 2D इमेज था, वो मेरे क्वालिटी का था, ये जो है ये कंप्यूटर का क्वालिटी का, तो ऐसा डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ये जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इसके थ्रू हमारे राइट आर्टरियम में आता है, आ गया ब्लड, और ये आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारे पूरे बॉडी का वेस्ट ब्लड होता है, मतलब कि जो काम का ब्लड नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुका होता है, वो ब्लड आता है हमारे राइट आर्टरियम में, किसके थ्रू, अग्र महाशिरा जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, और आने के बाद फिर हमारे पास ट्राई कैप्सिड वल्व के थ्रू हमारा आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, समझे। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर पल्मोनरी वल्व के थ्रू ये चला जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है हमारे लंग्स में, लंग्स को पूरा देता है ब्लड, एकदम लो भाई आर्टरी एकदम, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाओ, और ऑक्सीजनेटेड बनाने के बाद फिर वहाँ से आता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है हमारे पल्मोनरी वेन में, जिसको फुसफुस सीरा कहते हैं। अब फुसफुस सीरा जो होता है, और पल्मोनरी आर्टरी को बोलते हैं फुसफुस धमनी, तो ऐसा कुछ ये नाम है, फुसफुस धमनी, फुसफुस सीरा, तो इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। और पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर यहाँ पे आता है एक मिराइटल वल्व होता है, इसके थ्रू इस मिराइटल वल्व का शेप जो होता है ऐसे होता है, देख रहे हैं, क्योंकि ये मारेगा तो फिर पहुँच जाएगा, यहाँ से पंप मारा तो पता चला कि ये पहुँच गया आर्टरियम में, तो इसी के लिए ऐसे रहता है, तो पारेगा तो ये बंद हो जाएगा, तो इसी के लिए इस प्रकार का बनाया जाता है। ये सब नेचर का दिया हुआ है भाई साहब, इसमें कुछ नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ से फिर आया, और आने के बाद फिर जब यहाँ से पंप मारता है तो चला जाता है इसमें, क्योंकि इसका शेप देख रहे हैं ऐसे है, इसका नाम है ऑर्टिक वल्व, और इस ऑर्टिक वल्व के थ्रू ऑर्टा में जाता है, और ऑर्टा से पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, ये बहुत बढ़िया से सप्लाई करता है, मतलब कि एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद, पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ही कर देता है। मतलब कि जो आदमी, इसी के लिए तो जो आदमी नहीं उठता है तो उसके हार्ट पे दबाया जाता है, कि यही वाला जो मसल्स है ना, इसी को वर्क करवाया जाता है, कि मारो मारो, क्या पता है यहाँ से फेंकेगा ब्लडवा, फिर उठेगा कि हाँ उठ गया, तो यही जो रुक जाता है तो वहीं से आदमी बेहोश पड़ जाता है, उसके बाद फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो बेहोश हो जाता है, तो यही कारण है। और ये जो आप वल्व देख रहे हैं ये मोटा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मसल्स होता है, मसल्स इसलिए होता है क्योंकि ये अगर मसल्स यहाँ पे नहीं होगा तो ये पंप नहीं करवा पाएगा, पंप नहीं करवा पाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ मसल्स कम होगा तो उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि बिना मिटाए समझ में आएगा नहीं आपको। अब हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये जो हार्ट होता है ये 300 ग्राम का होता है। 300 ग्राम मतलब कि 300 ग्राम मतलब कि पाव भर से कम, मतलब कि 250 ग्राम, 100 ग्राम से ज़्यादा, 250 ग्राम से ज़्यादा 300 ग्राम का ये हार्ट होता है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन होगा कि आखिर इसमें हमारा 5 लीटर ब्लड कैसे आता होगा। 5 लीटर का ब्लड तो काफ़ी ज़्यादा होता है, गैलन में भर के एकदम बड़ा सा, तो उतना ब्लड हमारे बॉडी में कहा जाता है कि 5 लीटर ब्लड है, तो का एकरे में अटता है? क्या नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये
थोड़ा थोड़ा ब्लड आता है। अब इसमें कितना प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा 300 ग्राम का जो हार्ट है इसमें 70 ml प्रेजेंट होता है। 70 ml ब्लड ही आ सकता है इसमें। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए एक बार में कितना बार धड़कता है ये 72 बार धड़कता है। ये सब क्वेश्चन आता है जनरली, कहीं ना कहीं आता होगा एग्ज़ाम में। तो 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। अब इसको गुना कर दीजिए 70 से, क्यों? क्योंकि 70 ml इसमें ब्लड मौजूद होता है, एक बार में आता है। और फिर दोनों पंप करता है, तब दोनों निकलता है, दोनों जगह से निकलता है और फिर दोनों जगह से आता है यहाँ, समझे? तो ऐसा कुछ ये होता है। तो यहाँ पे देखिए गुना कर देते हैं, तो 72 को कर देते हैं 70 से गुना, क्योंकि धड़कता है 72 बार। और ये जो 70 ml जो है ये प्रेजेंट होता है। तो 72 को 70 से गुना करते हैं तो आ जाता है 0 0, और ये आ गया 7 दूना 14 और इस 7 से 49 एक 50, तो समझे 0 4 50, तो हो गया 5040 तो 5040 मतलब कि 5 लीटर और 40 ml, 5 लीटर होता है और 40 ml ये निकाल दिए। तो इस तरह से ये होता है। हो सकता है जिसका हार्ट थोड़ा सा बड़ा हो, समझे, थोड़ा सा बड़ा होता नहीं है कि बचपन का थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो थोड़ा बड़ा हो गया हार्ट, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसके अंतर्गत थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे कि उसके में ब्लड थोड़ा ज़्यादा हो, 7 लीटर हो, 5 लीटर हो, 6 लीटर हो, इसके हिसाब से ये हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज की बात करें, कोई पूछ दे कि हाँ कैसे होता है, तब उसको अगर निकालने के लिए बात बताएं तो ऐसा निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ ही होता है। वैसे एक बार में ये 72 बार धड़कता है। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 300 ग्राम का ये हार्ट होता है। इसमें 2 होते हैं, एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट। अब लेफ़्ट वाले को आप जनरली ये वाला जो हाथ होता है, आप उधर से खड़ा होइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट वाला है, ये लेफ़्ट वाला है। तो ऐसा कुछ इसको देखा जाता है। बीच वाला जो भाग होता है उसको बांटता कौन है, तो ये सेप्टम एक लेयर होता है। सेप्टम लेयर होता है जो बांटता है बीच वाले लेयर को। और नीचे जो लेयर होते हैं, मसल्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि आखिर मसल जो होते हैं वो लेयर का नाम क्या होता है। 3 लेयर में बांटा गया है। एक होता है मायोकार्डियम होता है, बीच वाले को मायोकार्डियम बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं, और अंदर वाले को एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो तीनों मिला के 3 लेयर मौजूद होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि हमारे हार्ट में कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर बता सकते हैं। यहाँ पे जो एक बार मिटा देते हैं पहले, तो यहाँ पे 3 लेयर होता है। देखिए एक ये हो गया, एक बीच में हो गया, एक ये हो गया। ऊपर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम, बीच वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम, और अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं, तो बोल सकते हैं मायोकार्डियम बोल सकते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, तो एंडोकार्डियम, बाहर वाले को पेरिकार्डियम। तो ऐसा कुछ ये होता है। और इसको बांटने वाला एक बीच में होता है कि बांटता है, जिसको हम बताएं सेप्टम लेयर बोलते हैं। बीच वाले को काटने वाले को बोलते हैं सेप्टम लेयर। सेप्टम लेयर होता है, उसको सेप्टम बोलते हैं। तो ऐसा कुछ ये होता है। ये 3 लेयर मौजूद होता है। सेप्टम होता है, 72 बार धड़कता है। इसको बात बोल सकते हैं एक बार में 70 ml तक इस ले सकता है। हमारे बॉडी में कितना होता है, तो 5 से 7 लीटर तक ब्लड होता है। ये सभी जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए हार्ट के बारे में। हमारे बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, 2 राइट में होते हैं, 2 लेफ्ट में होते हैं। ऊपर वाले को आर्टरियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब इसको मापते कैसे हैं? हार्ट को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। आप जो देखें या डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, कैसे ये वाला, अरे ईयरफोनमा जैसा रहता है जी, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। तो इसको बोलते हैं। वैसे जब फर्स्ट ईयर में रहता है ना स्टूडेंट, तो पूरा एकदम खुश होता है, तो एकदम स्टेथोस्कोप मिल जाता है, ख़रीद लेता है झूठो के कि टांगता है एकदम दिखाने के लिए। लेकिन 4th ईयर आते रहते फिर समझ में आ जाता है कि वो तो कुछ ऐसा होता है ये स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग आला भी बोलते हैं। अब ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। अब इसको आला भी बोलते हैं और स्टेथोस्कोप भी इसको बोलते हैं। इससे हार्ट बीट को चेक किया जाता है। और हार्ट बीट कैसे होता है, तो देखिए पहले ये वाला डायग्राम को मिटाते हैं। ऊपर से आता है तो यहाँ पे एक वल्व है, तो ये क्या करता है, लब से गिरता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर मारता है तो धब से। तो लब डब ऐसे ही करता है, लब डब, तो ऐसे आवाज़ करता है। तो अगर कोई पूछ दे कि हार्ट में कैसा साउंड होता है, तो लब डब बोल सकते हैं। लब डब साउंड ये प्रोड्यूस करता है। अब स्टेथोस्कोप कैसा होता है इसके बारे में बताएं। अब देखिए हम 3D एनिमेशन के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि कैसे ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट आर्टरियम में आता है, और राइट आर्टरियम में आने के बाद हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, समझे। और यहाँ से चला जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे
लेफ़्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ़्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से फिर ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। ये आप देखिए कैसे सप्लाई हो रहा है 3D के माध्यम से। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है, यहाँ देखिए ये हमारा हार्ट है। सपोज दैट एक देखते हैं बैटरी, ये बैटरी जो है अगर आपका नहीं काम करता है तो कैसा दूसरा बैटरी ला के लगा देते हैं भाई, कि लाओ भाई दूसरा बैटरी कोई है, लाओ उसको लगा दो, तनी बॉलवा नहीं जल रहा। तो ये जब बैटरी ख़राब हो गया है तो आप क्या करते हैं, दूसरा बैटरी ला के लगा देते हैं। तो ऐसे ही ये हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो समझिए कि ये दूसरा हार्ट लगा दिए हैं, ये वाला हार्ट। तो ऐसे होता नहीं है कि इधर हार्ट लगा हुआ है ऐसे कर दिए, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा ब्लू वाला लाइन जो है, इसको वेन बोलते हैं, और ये वेन को कनेक्ट कर दिए हैं हम सुपीरियर वेना कावा से। क्यों? क्योंकि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और आने के बाद फिर ये चला गया हमारे राइट आर्टरियम में, आने के बाद आया और यहाँ से फिर चला गया हमारे लंग्स में। ये जो लंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे लंग्स में चला गया, और लंग्स में जाने के बाद फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे लंग्स में गया ब्लड, और ऑक्सीजन लेके फिर घूम के यहाँ से आया, और यहाँ से आने के बाद फिर हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में, और लेफ़्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया, और यहाँ से पूरे बॉडी को सप्लाई किया, फिर यहाँ से दे दिया। समझे? तो ऐसा कुछ ये होता है, यहाँ से आया वेन में गया, और यहाँ से जाने के बाद फिर हमारे फेफड़ा में गया और ब्लड लेके ऑक्सीजन लेके, और फिर यहाँ से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू लेफ़्ट आर्टरिया में आया, और लेफ़्ट आर्टरिया में आने के बाद फिर पहुँच गया ये वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पूरा सप्लाई किया फिर ऐसे। तो ऐसे ये काम चलते रहता है, और एक बार में 72 बार थकता है। इसको एक बार पहले चेंज किए थे, जो फर्स्ट बार चेंज किए थे, जो साइंटिस्ट का नाम था, जो हार्ट ट्रांसप्लांट फर्स्ट टाइम किए थे, उसका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन जो वर्नार्ड थे वो फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। वैसे हम PDF दे देंगे, वहाँ पे सारा कुछ लिखा रहेगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब एक पेसमेकर होता है, पेसमेकर मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल एक मशीन होता है, उसको लगाया जाता है। कभी सुने हो कि बाईपास सर्जरी हुआ है, उसमें पेसमेकर लगाया गया है? तो ये जो पेसमेकर लगाया जाता है वो इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करता है, उसी से हार्ट धड़कता है। समझे? हार्ट धड़कने का काम होता है, तो वो लगाया जाता है एसे नोड उसको बोलते हैं, उसी के पास लगाया जाता है। तो ये होता कहाँ पे है? तो ये इसी जगह पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक करंट इम्पल्स जनरेट करने के लिए, जिसमें काम नहीं करता है, वो नहीं जनरेट कर पाता है करंट, तब उसको लगाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया से हम आपको सिखाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।